वेलकम टू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की टॉप 10 सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं करंट अफेयर्स की टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, पीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर बैंक्स हो, आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में करंट अफेयर्स के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं सारे इस वीडियो में बताए गए हैं। तो आप पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों, मैंने स्टैटिक जीके की जो सीरीज की है उसका फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज युद्धाभ्यास की जो जितने भी इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज हैं, भारत के अन्य देशों के साथ जितने भी डिफेंस एक्सरसाइज हैं उनकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम खर्च सीमा कितने प्रतिशत बढ़ा दी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा 10%। तो अभी चुनाव आयोग के सुझाव पर सरकार ने यह फैसला किया है। कानून मंत्रालय ने 19 अक्टूबर 2020 को इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसकी वजह कोविड-19 को बताया जा रहा है। कितना खर्च कर पाएंगे उम्मीदवार, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लोकसभा चुनाव में अधिकतम खर्च सीमा अब 77 लाख रुपए हो गई है। पहले यह 70 लाख रुपए थी, जिसमें 10% की एग्रीमेंट बढ़ोतरी हुई है, तो अब 77 लाख हो गई है। विधानसभा चुनाव अधिकतम खर्च सीमा 30.8 लाख रुपए हो गई है, पहले यह 28 लाख थी। तो लोकसभा में 77 लाख और विधानसभा में 30.8 लाख रुपए। बिहार में 28 अक्टूबर से चुनाव है और बिहार में विधानसभा चुनाव में 2022 के लिए मतदान 28 अक्टूबर से 3 नवंबर और 7 नवंबर को होना है। यानी कि विधानसभा चुनाव जो बिहार में हो रहा है वह 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को होना है। और बिहार के जो चुनाव है उसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील रेड्डी और चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और सुशील चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आने वाली स्टील्थ एंड एंटी सबमरीन तकनीकी से लैस भारत में बना कौन सा युद्धपोत 22 अक्टूबर 2020 को इंडियन नेवी में शामिल हुआ है? क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करते हैं। दुश्मन की रडार की पकड़ में नहीं आने वाली स्टील्थ एंड एंटी सबमरीन तकनीकी से लैस भारत में बना कौन सा युद्धपोत 22 अक्टूबर 2020 को इंडियन नेवी में शामिल हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा INS कवरत्ती। INS कवरत्ती। तो अभी इसको इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। सेना प्रमुख MM रणवड़े ने इसे एंटी सबमरीन युद्धपोत को नेवी में कमीशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। INS कवरत्ती का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत हुआ है? बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा प्रोजेक्ट 28, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। प्रोजेक्ट 28 के तहत इसका निर्माण हुआ है। अब ये प्रोजेक्ट 28 क्या है ये जानते हैं। तो विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड में इसे प्रोजेक्ट 28 कमरोटा क्लास के तहत कमीशन किया है। इसे कोलकाता की गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE ने तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत 4 वारशिप बनाए गए हैं। INS करमोटा, INS कदमपट, INS कितलान और INS कवरत्ती। तो ये 4 युद्धपोत बनाए गए हैं। और INS कवरत्ती के बारे में जान लेते हैं। ये क्या है, इसकी तकनीकी क्या है? तो इसमें ऐसे सेंसर लगे हैं जो पनडुब्बी का पता लगाने और उसका पीछा करने में सक्षम है। पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता के अलावा पोत में एक विश्वसनीय सेल्फ डिफेंस क्षमता से भी लैस किया गया है और यह लंबी दूरी के अभियान के लिए बेहतरीन मजबूती भी रखता है। इस
पोत में 90% उपकरण भारतीय हैं, इसलिए इसे इंडियन मेन इन इंडिया नाम भी दिया गया है। यह पूरी तरह से भारत में ही बना हुआ है। इसके सुपर स्ट्रक्चर के लिए कार्बन कंपोजिट का उपयोग किया गया है, जो भारतीय पोत निर्माण के इतिहास में बड़ी सफलता मानी जा रही है। यह पोत परमाणु, रासायनिक और जैविक युद्ध की स्थिति में भी काम करेंगे। INS कवरत्ती की लंबाई 109 मीटर और चौड़ाई 12.8 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम बताएं जिनका निधन 18 अक्टूबर 2020 को हो गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा डॉक्टर विजया लक्ष्मी रमनन। तो अभी भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी डॉक्टर विजया लक्ष्मी रमनन, और इनका अभी 18 अक्टूबर को निधन हो गया है। वह इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर के पद पर रह चुकी हैं। उनका पूरा नाम है विंग कमांडर डॉक्टर विजया लक्ष्मी रमनन। वह अपनी MBBS करने के बाद 22 अक्टूबर 1955 को आर्मी मेडिकल कोर में शामिल हुई थी। उन्हें विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। वह फरवरी 1979 में सेवानिवृत्त हुई थी। भारतीय वायुसेना इसके एयर चीफ हैं, भारतीय वायुसेना के एयर चीफ हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। कौन है? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में CBI को राज्य के मामले की जांच के लिए दी जाने वाली आम सहमति वापस ली है? तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2020 में CBI को राज्य के मामले में जांच के लिए दी जाने वाली आम सहमति को वापस ले ली है। अब ऐसा क्यों हुआ है? इसका मतलब यह हुआ कि अब किसी भी मामले की जांच के लिए CBI को पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। दरअसल CBI दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम द्वारा शासित है, जिसके तहत राज्य में जांच करने के लिए एक राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य होती है। चूँकि CBI के पास केवल केंद्र सरकार के विभागों और कर्मचारियों पर अधिकार क्षेत्र होता है, यह राज्य सरकार के कर्मचारियों या किसी राज्य में हिंसक अपराध से संबंधित मामले की जांच तभी कर सकती है जब राज्य सरकार संबंधित सहमति देती है। हालांकि राज्य सरकार के इस निर्णय से CBI द्वारा जांच किए जा रहे पहले के मामलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो अभी दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है। बढ़ते प्रदूषण को रोक लगाने के लिए इस अभियान को 21 अक्टूबर से शुरू किया गया है। CM अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल रेड होते ही अपने वाहनों को ऑफ कर दें। ऐसा करने से प्रदूषण तेजी से नीचे जा सकता है। दिल्ली की हवा में मौजूद हानिकारक PM10 के कण पार्टिकल्स 1.5 लाख टन तक कम हो सकते हैं। यह अभियान 15 नवंबर तक सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक चलेगा। अभियान की सफलता के लिए 10 व्यस्ततम चौराहे पर 2500 पर्यावरण मार्शल की तैनाती की गई है। दिल्ली की बात है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा 21 अक्टूबर। तो अभी बीते हुए 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया है। पुलिस स्मृति दिवस भारत में हजारों पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के प्रति आभार जताने का दिन है। वर्ष 1959 में तिब्बत की निगरानी भारतीय पुलिस के हवाले थी। उसमें से पुलिसकर्मियों की टुकड़ी लापता हो गई थी। उनकी तलाश में 20 पुलिसकर्मियों की टुकड़ी निकली तो चीन ने उस पार से गोलियां चला दी थी।
उस हमले में 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और उन्हीं की याद में ये दिन मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए विधेयक पारित किए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा पंजाब। तो अभी केंद्र सरकार ने जो कृषि बिल पारित किया था उसको निष्प्रभावी करने के लिए पंजाब सरकार ने नया विधेयक पारित किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, पंजाब। 20 अक्टूबर को पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में 3 नए कृषि विधेयकों को पारित किया गया था। इसके साथ ही विधानसभा ने केंद्र सरकार के कृषि संबंधी कानून को खारिज कर दिया है। हालांकि उन्हें इस कानून बनाने के लिए राज्य के राज्यपाल के अलावा देश के राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर किसकी आत्मकथा है? आंसर होगा N.K. सिंह। तो ये जो पुस्तक है वो N.K. सिंह की आत्मकथा है। वह 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन हैं। वह अर्थशास्त्री हैं और नौकरशाह रह चुके हैं। उनका पूरा नाम है नंद किशोर सिंह। इस पुस्तक का प्रकाशन रूपा पब्लिकेशंस इंडिया द्वारा किया है। N.K. सिंह के 1964 बैच के रिटायर्ड IAS ऑफिसर रह चुके हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, जरीना रोशन खान का 19 अक्टूबर को निधन हो गया है। वो किस लिए जानी जाती थी? तो जरीना रोशन खान वो एक टीवी एक्ट्रेस थी और 19 अक्टूबर को उनका निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कुमकुम भाग्य सीरियल में सबसे ज़्यादा चर्चित रही हैं। यानी कि जरीना खान जो है वो ये रिश्ता क्या कहलाता है और कुमकुम भाग्य जैसे सीरियल में ज़्यादा चर्चित रही हैं। कार्डियक अरेस्ट के चलते 54 वर्षीय जरीना रोशन खान का निधन हो गया है। यानी कि इनको कार्डियक अरेस्ट उनको हुआ था। कई हिंदी फिल्मों में भी मां की भूमिका निभाई है जरीना खान ने। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब है लास्ट का आंसर। लास्ट वीडियो में आपसे पूछा गया था एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग बताएं। तो आंसर होगा 4th। तो एशिया पावर इंडेक्स जो जारी हुआ है यानी कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में विश्व के सभी देशों को सबसे शक्तिशाली देशों के जो इंडेक्स जारी हुआ है, ये इंडेक्स इसलिए था कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में किस देश का विश्व के किस देश का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें भारत का जो रैंकिंग आई है वो 4th रैंकिंग है। यानी कि 4थे नंबर पर भारत अपना स्थान रखता है एशिया प्रशांत क्षेत्र पर अपना प्रभाव जमाने में। पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे नंबर पर है चीन, तीसरे नंबर पर है जापान, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। अब है आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए विधेयक पारित किए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आपसे आखिर में एक बार फिर से कहता हूँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपके नॉलेज में हेल्प करती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।